नाजरीन, कामयाबी, शोहरत और लाखों चाहने वाले, ये सब कुछ होने के बावजूद अगर एक चीज अचानक साथ छोड़ जाए तो सब खत्म हो जाता है, और वो है दिल की धड़कन। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जो कल तक स्क्रीन पर जिंदा थे, आज सिर्फ एक याद बन चुके हैं, और वजह एक अचानक हार्ट अटैक। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के उन मशहूर सितारों के बारे में जो अचानक हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी शामिल है जो आपको वाकई हैरान कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, शेफाली जरीवाला वो नाम है जिसे सुनते ही हर किसी के जहन में एक ही गाना आता है, कांटा लगा। राजा बंगले के पीछे 2002 में रिलीज होने वाला ये गाना इतना हिट हुआ कि शेफाली रातों रात स्टार बन गई। इनका बोल्ड अंदाज, मुनफरिद डांस स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस इन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था। बाद में इन्होंने मुख्तलिफ रियलिटी शोज और टीवी प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लिया और वक्त के साथ अपनी शनाख्त को बरकरार रखा। लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर वही गैर मुतवक्का मोड़ लिया। 27 सितंबर 2025 को सिर्फ 42 साल की उम्र में इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। शेफाली जरीवाला शादीशुदा थी, लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं थी और वह जाहिर तौर पर काफी फिट दिखाई देती थी। नंबर 2, सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा नाम जिसने टीवी स्क्रीन से लेकर रियलिटी शोज तक हर जगह अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास दिलाया। इन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर मॉडल किया और 2005 में तुर्की में होने वाले एक इंटरनेशनल मॉडलिंग मुकाबले में दुनिया के बेहतरीन मॉडल्स को हराकर भारत का नाम रोशन किया। इसके बाद इन्होंने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और ड्रामा बालिका वधू से बेपनाह शोहरत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी भारतीय फिल्मों में सपोर्टिंग रोल भी अदा किया, लेकिन असल शोहरत इन्हें मिली जब वो बिग बॉस सीजन 13 के विनर बने। इनकी कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और लीडरशिप क्वालिटीज ने इन्हें अवाम का फेवरेट बना दिया। लेकिन इस कामयाबी के अरूज पर ही जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। 2 सितंबर 2021 को सिर्फ 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी मौत ने पूरे भारत में शोक की फिजा कायम कर दी और सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने इन्हें खराजे अकीदत पेश किया। नंबर 3, मधुबाला एक ऐसा नाम जो आज भी खूबसूरती, अदाकारी और क्लास का दूसरा नाम समझा जाता है। इनका असल नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था और वो 1950 की दहाई में इंडियन सिनेमा पर राज करती थी। इन्होंने मुगले आजम जैसी लाजवाब फिल्म में काम किया जो आज भी क्लासिक समझी जाती है। मधुबाला न सिर्फ एक अजीम अदाकारा थी बल्कि अपने दौर की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली स्टार्स में भी शामिल थी। लेकिन इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि वो तवील अरसे तक दिल की बीमारी में मुब्तला रही और बिल आखिर 23 फरवरी 1959 को सिर्फ 36 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। इनकी मौत ने साबित किया कि शोहरत, दौलत और कामयाबी भी इंसान को बीमारी से नहीं बचा सकती। नंबर 4, दिव्यांका सुराही एक उभरती हुई सोशल मीडिया स्टार थी जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी खूबसूरती, स्टाइल और क्रिएटिव कंटेंट के जरिए लाखों फैंस बना लिए। इन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर कंटेंट क्रिएटर और टिकटॉकर किया, जहां इनकी वीडियोस तेजी से वायरल होना शुरू हुई। खास तौर पर इनका गाना मेरी मम्मी नु पसंद नहीं तो इतना मशहूर हुआ कि इन्हें बाकायदा म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री मिल गई। ये वो वक्त था जब इनका करियर तेजी से ऊपर जा रहा था। ब्रांड, म्यूजिक वीडियोस और फैन फॉलोइंग सब कुछ इनके हक में था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 21 अप्रैल 2026 को कम उम्र में अचानक इन्हें दिल का दौरा पड़ा। ना कोई बड़ी बीमारी, ना कोई वाजिया वार्निंग, और वो दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गई। इनकी मौत ने खास तौर पर नौजवान फैंस को इस सोचने पर मजबूर कर दिया कि कामयाबी और सेहत हमेशा साथ साथ नहीं चलते। नंबर 5, श्रीदेवी एक ऐसा नाम जो इंडियन सिनेमा की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। इन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम किया और अपनी वर्सटाइल अदाकारी से हर जुबान में कामयाबी हासिल की। मिस्टर इंडिया, चांदनी और दीगर कई फिल्मों में इनकी परफॉर्मेंस आज भी यादगार समझी जाती है। वो न सिर्फ एक अदाकारा थी बल्कि एक मुकम्मल एंटरटेनर थी जो हर किरदार में जान डाल देती थी। 24 फरवरी 2018 को मुत्तहदा अरब इमारात में इनका इंतकाल हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट्स में इसे दिल का दौरा कहा गया, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी मौत हादसाती तौर पर पानी में डूबने से हुई। इनकी उम्र सिर्फ 54 साल थी और इनकी अचानक मौत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नंबर 6, वकास सेठी भारतीय टीवी इंडस्ट्री के एक मारूफ और काबिल एहतराम अदाकार थे जिन्होंने अपनी अदाकारी से लाखों नाजरीन के दिल जीते। इन्होंने कई हिट ड्रामों में काम किया जिनमें ड्रामा कसौटी जिंदगी की खास तौर पर काबिल जिक्र है। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी मुआविन किरदार अदा किए और हर किरदार को हकीकत के करीब ले जाने की सलाहियत रखते थे। लेकिन 8 सितंबर 2024 को सिर्फ 48 साल की उम्र में इन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 7, इंद्र कुमार एक भारतीय अदाकार थे जो ज्यादातर स्पोर्टिंग रोल्स में नजर आए, लेकिन अपनी मजबूत अदाकारी की वजह से पहचाने जाते थे। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिनमें तुमको ना भूल पाएंगे और वांटेड और दीगर शामिल है। वो खास तौर पर सलमान खान के करीबी दोस्तों में शुमार होते थे और इनके साथ कई प्रोजेक्ट्स में भी नजर आए। लेकिन इनकी जाती जिंदगी में कई मुश्किलात भी आई जिन्होंने इनके करियर को मुतासर किया और बिल आखिर 28 जुलाई 2017 को मुंबई में अचानक दिल का दौरा पड़ने से सिर्फ 43 साल की उम्र में इनका
इंतकाल हो गया। नंबर 8, सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी, जो पहले आनंद सूर्यवंशी के नाम से भी जाने जाते थे। भारतीय टीवी इंडस्ट्री के एक मारूफ अदाकार और मॉडल थे। इन्होंने 20 से ज्यादा टीवी शोज में काम किया और तकरीबन 25 साल करियर में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। वो फिटनेस के भी बहुत शौकीन थे और अक्सर जिम में वर्जिश करते नजर आते थे। लेकिन अफसोसनाक तौर पर 11 नवंबर 2022 को जिम में वर्जिश के दौरान ही अचानक इन्हें दिल का दौरा पड़ा। इन्हें फौरी तौर पर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स इन्हें बचा न सके और सिर्फ 46 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 9, रीमा लागू इंडियन सिनेमा की वो अदाकारा थी जिन्हें स्क्रीन पर माँ के किरदार की पहचान हासिल थे। इन्होंने अपने करियर का आगाज मराठी थिएटर से किया और बाद वो हिंदी फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री का अहम हिस्सा बन गए। 1990 और 2000 की दहाई में इन्होंने बेशुमार फिल्मों में माँ के किरदार अदा किए, जिनमें खास तौर पर हम आपके है कौन और मैंने प्यार किया जैसी फिल्में शामिल हैं। इनका अंदाज इतना नेचुरल और दिल को छू लेने वाला था कि हर कोई इन्हें हकीकी जिंदगी की माँ जैसा महसूस करता था। लेकिन 18 मई 2017 को सिर्फ 58 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। इनकी मौत ने इंडस्ट्री में एक ऐसा खला छोड़ा जो आज भी महसूस किया जाता है। नंबर 10, ऋषभ टंडन, जिन्हें इनके स्टेज नाम अक्खा फाकिर से भी जाना जाता था, एक निहायत बासलाहियत सिंगर और म्यूजिक कंपोजर थे। इन्होंने अपने म्यूजिक करियर का आगाज 2008 के दौरान किया और जल्द ही इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली। इनका अंदाज रवायती और जदीद मौसीकी का खूबसूरत इम्तजाज था, जिसकी वजह से इनकी गाने सुनने वालों के दिलों तक पहुंचते थे। इन्होंने टी सीरीज जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ भी काम किया, जो किसी भी नए आर्टिस्ट के लिए बड़ी कामयाबी समझी जाती है। लेकिन इनकी जिंदगी का सबसे अफसोसनाक लम्हा इस वक्त आया जब वो दिवाली के मौके पर अपने घर वालों से मिलने दिल्ली गए हुए थे। 22 अक्टूबर 2025 को अचानक इन्हें शदीद दिल का दौरा पड़ा और सिर्फ 35 साल की उम्र में इनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। नंबर 11, वरिंदर सिंह गोमन भारत के मशहूर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और अदाकार थे, जिन्हें अपनी ताकतवर जिस्मानी ताकत और फिटनेस के लिए जाना जाता था। इन्होंने मिस्टर इंडिया का टाइटल जीता और मिस्टर एशिया मुकाबले में भी नुमाया पोजीशन हासिल की, जो इनकी मेहनत और डेडिकेशन का सबूत था। वो न सिर्फ एक एथलीट थे बल्कि इन्होंने फिल्मों में भी काम किया और फिटनेस इंडस्ट्री में एक इंस्पिरेशन समझे जाते थे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतनी फिटनेस के बावजूद भी वो दिल के मसले से महफूज न रह सके और फिर साल 2025 में वो अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल गए, जहां अचानक इन्हें दिल का दौरा पड़ा और सिर्फ 42 साल की उम्र में ही इनका इंतकाल हो गया। इनकी मौत ने साबित किया कि सिर्फ ज़ाहिरी फिटनेस ही काफी नहीं, अंदरूनी सेहत भी उतनी ही जरूरी है। नंबर 12, संजय कपूर एक मारूफ बिजनेसमैन, बिलियनर और मल्टीनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो न सिर्फ अपनी कामयाब बिजनेस एम्पायर की वजह से जाने जाते थे बल्कि बॉलीवुड अदाकारा करिश्मा कपूर के साबिक शोहर होने की वजह से भी खबरों में रहे। वो सोना कॉमस्टार जैसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन रह चुके थे और आलमी सतह पर अपनी पहचान रखते थे। लेकिन इनकी मौत का वाकया इंतहाई हैरानकुन और गैर मामूली था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलो खेलते हुए इन्हें शहद की मक्खी ने काटा था, जिसके बाद इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और ये सूरत हाल दिल के दौरे का सबब बन गई। 12 जून 2025 को सिर्फ 53 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 13, राजू श्रीवास्तव, जिन्हें मोहब्बत से गजूदर बाई कहा जाता था, भारत के मशहूर कॉमेडियन, अदाकार और सियासतदान थे। इन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लेकर मुल्क भर में अपनी पहचान बनाई। इनकी कॉमेडी आम जिंदगी के वाकयात पर मबनी होती थी, जिससे हर उम्र के लोग खुद को रिलेट कर सकते थे। लेकिन 21 सितंबर 2022 को दिल का दौरा पड़ने के बाद सिर्फ 58 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 40, कृष्णा कुमार कनाथ, जिन्हें दुनिया केके के नाम से जानती है, भारत के सबसे बासलाहियत प्लेबैक सिंगर्स में से एक थे। इन्होंने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और दीगर जुबानों में भी गाने गाए और अपनी आवाज से करोड़ों दिलों को छुआ। इनके मशहूर गानों में खुदा जाने, तड़प तड़प और कई दीगर शामिल हैं। 31 मई 2022 को कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के बाद अचानक इनकी तबीयत खराब हुई। बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें दिल का दौरा हुआ था। सिर्फ 53 साल की उम्र में वो दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए। नंबर 15, रज़ाक खान बॉलीवुड के एक मशहूर कॉमेडियन अदाकार थे, जिन्होंने अपनी मुनफरिद कॉमेडी टाइमिंग से लोगों को हंसाने में महारत हासिल की। इन्होंने अपने करियर का आगाज 1990 की दहाई में किया और बादशाह, राजा हिंदुस्तानी और दीगर कई फिल्मों में काम किया। अगर चाहे वो अक्सर छोटे किरदारों में नजर आते थे, लेकिन इनकी मौजूदगी फिल्में खास रंग भर देती थी। 1 जून 2016 को दिल का दौरा पड़ने के बाद 65 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 16, ओम पुरी एक लेजेंडरी भारतीय अदाकार थे, जिन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि पंजाबी और हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। वो इन चंद अदाकारों में शामिल थे जिन्होंने पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल दोनों में कामयाबी हासिल की। इनकी अदाकारी में एक हकीकत पसंदी थी जो हर किरदार को जिंदा कर देती थी। अपने करियर में इन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और आलमी सतह पर भी भारत की नुमाइंदगी की। लेकिन 6 जनवरी 2017 को 66 साल की उम्र में दिल का दौरा इनकी जिंदगी का इख्तिताम बन गया। नंबर 17, ऋतु राज सिंह भारतीय टीवी इंडस्ट्री की एक सीनियर और तजर्बाकार अदाकार थे, जिन्होंने कई दहाइयों तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया। इन्होंने मुख्तलिफ टीवी शोज में यादगार किरदार अदा किए और अपनी वर्सटाइल अदाकारी की वजह से हर किरदार में जान डालते। इनका करियर 1990 की दहाई से शुरू हुआ और वो मुसलसल स्क्रीन पर नजर आते रहे। लेकिन 20 फरवरी
2024 को सिर्फ 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के बायस इनका इंतकाल हो गया। नंबर 18, फारूक शेख एक नफीस अदाकार, इंसान दोस्त शख्सियत और इंडियन सिनेमा की काबिल एहतराम नाम थे। इन्होंने 1970 की दहाई से लेकर 2010 तक बेशुमार फिल्मों और टीवी शोज में काम किया और हमेशा अपने सादा मगर दिल को छू लेने वाले अंदाज के लिए जाने गए। लेकिन 28 दिसंबर 2013 को दुबई में अचानक दिल का दौरा पड़ने से वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी मौत न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि इनकी मदाहों के लिए भी एक बड़ा नुकसान थी। नंबर 19, निर्मल पांडे एक बासलाहियत और मुनफरिद अदाकार थे जो अपने गैर रवायती किरदारों के लिए जाने जाते थे। इन्होंने फिल्म बंडिट क्वीन में विक्रम माला का किरदार अदा किया जो आज भी यादगार समझा जाता है। इसके अलावा टीवी सीरियल हाथी में दज्जाल के किरदार में भी नजर आए जिसने इन्हें नई पहचान दी। इनकी अदाकारी का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था और वो हर किरदार में खुद को ढाल लेते थे। लेकिन 18 फरवरी 2010 को सिर्फ 47 साल की उम्र में कार्डियक अटैक के बायस इनका इंतकाल हो गया। नंबर 20, राज कौशल एक भारतीय हिदायतकार और प्रोड्यूसर थे जो 1990 और 2000 की दहाई में उभर कर सामने आए। इन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस की जिनमें प्यार में कभी कभी और दीगर शामिल है। वो अदाकार और टीवी प्रेजेंटर मंदिरा बेदी के शोहर भी थे। 30 जून 2021 को अचानक कार्डियक अरेस्ट के बायस सिर्फ 50 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। तो नाजरीन, ये थे वो सितारे जो अपनी जिंदगी के अरूज पर थे लेकिन एक अचानक दिल के दौरे ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये कहानियां हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी गैर यकीनी है और सेहत सबसे बड़ी नेमत है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और किसके बारे में सुनकर आप सबसे ज्यादा हैरान हुए। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।